पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब हमें स्पेस में एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। ओके, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। तो हम फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास x बाई z। ओके, अब क्या है, एक लाइन है, ठीक है, ये ऐसे पास कर रही है। ओके, अब ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, वो एक है V पॉइंट, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है। अब हम क्या करेंगे, तो इस A को हम O से मीट कर देते हैं, ठीक है, और इस B को हम O से मीट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा OA हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, OA और OB पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब देखो, हम एक इस इक्वेशन को यानी कि इस लाइन की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ओके, उसको बोलेंगे P पॉइंट। P पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, इस P को भी हम ओरिजिन से रीच कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट हमें दे रखे हैं A और V, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, z1। V के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, z2। ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लेट किया है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे x, y, z। ओके, यानी कि अगर हम इसको OA जो वेक्टर है ये A वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा OB जो है ये B वेक्टर बोलेंगे, एंड ये जो OP है इसको हम R वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से A वेक्टर देखें तो A वेक्टर के कोऑर्डिनेट से रखे हैं, यानी A पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रखे हैं, यहाँ से हम x i j k ऐड करके इसको क्या बना लेंगे, वेक्टर बना लेंगे। तो x i इसको डायरेक्शन दे देंगे x i प्लस y j प्लस z k, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। अब हमारे पास b वेक्टर क्या है, तो b वेक्टर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, z2। इसमें भी हम सेम बनाएंगे x2, ठीक है, y2 और z2 के, ये हमारे पास वेक्टर, ये दोनों हमें दोनों पॉइंट दे रखे हैं a और v हमें दे रखे हैं, ठीक है। ये हमने लेट किया हुआ है P पॉइंट। अब बहुत ही सिंपल, देखो स्पेस में हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। वो 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं A और V। हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए एक P पॉइंट कंसीडर किया है जिसको हम R वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो बस यही लाइन की हमें इक्वेशन तो फाइंड करनी है, बहुत ही सिंपल। अब हमारे पास R वेक्टर क्या है, तो ये है x i प्लस y j प्लस z k, ठीक है। देखो ये तीनों पॉइंट जो है A, P और B, ये तीनों क्या है, एक लाइन पर है, ठीक है, यानी कि ये इसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट, यानी जब हमारे इस टाइप से एक लाइन है जिसपे 3 पॉइंट्स है, A और ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा P। ये तीनों पॉइंट कैसे है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियर हो जाएगा AP इक्वल्स टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ AV। यही तो हम लिखते हैं कोलिनियर की कंडीशन या फिर पैरेलल की कंडीशन। सेम अब ये देख रहे हैं A, P एंड V, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो वी विल राइट हियर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या हो जाएगी, AP इक्वल्स टू में ये जो AP वेक्टर है ये लैम्डा टाइम्स है AB वेक्टर की, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से AP वेक्टर फाइंड कर लो। AP वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, यह है AP, तो अगर हम P में से AP वेक्टर फाइंड करने में कुछ नहीं है, P में से A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये P है, क्या है ये P वेक्टर, ये हो जाएगा हमारे पास R वेक्टर है, ठीक है। ये तो है, ये जो P है यही तो है हमारा OP वेक्टर ही तो है, और OP वेक्टर को हम R वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब इस वेक्टर में से हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास AP वेक्टर आ जाना है, ठीक है। तो अब किसको माइनस करेंगे, अब हम A वेक्टर को माइनस कर लेते हैं,
ठीक है। जब हम AP को फाइंड करेंगे तो P वेक्टर में से A वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी OP वेक्टर में से OA वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो OP वेक्टर हमारे पास R वेक्टर है एंड OA वेक्टर हमारे पास A वेक्टर है। तो ये आ गया हमारे पास AP। लिख दो यहाँ पे क्या आ गया, R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल्स टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ AV वेक्टर। अब हम देख रहे हैं AV वेक्टर क्या है। देखो जैसे हमने AP वेक्टर फाइंड किया, सेम हम AB वेक्टर फाइंड करेंगे। AB वेक्टर फाइंड करने के लिए अगर हम OB माइनस OA कर दें, ठीक है, OB वेक्टर माइनस OA कर दें, हमारे पास AB वेक्टर आ जाएगा। तो OB वेक्टर क्या है, OV वेक्टर हमारे पास B वेक्टर है माइनस OA वेक्टर हमारे पास A वेक्टर है। ये AV वेक्टर हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर माइनस A वेक्टर। बस ठीक है, ये आ गया। अगर हम इसको ठीक से लिखें तो ये आ जाएगा R वेक्टर इक्वल्स टू में A वेक्टर, यानी माइनस A वेक्टर इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस लैम्डा इंटू में B वेक्टर माइनस A वेक्टर। और यही हमारे पास हमें जो इक्वेशन फाइंड करी थी, वी हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन, we had to find this equation R vector equals to में A vector plus lambda times of V vector minus A vector। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म। किसमें है ये, वेक्टर फॉर्म में है। ओके, पासिस थ्रू ए, passing through a given through two given points, बस यही हमारे पास इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, जो दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है इन वेक्टर फॉर्म, बट हमें वेक्टर फॉर्म में भी फाइंड करनी है एंड कार्टेशियन फॉर्म में भी, तो हम कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करेंगे। ओके, थोड़ा सा रब कर लेते हैं, देयर इज नो स्पेस। तो कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करने के लिए हम पहले R वेक्टर पुट कर देंगे। तो R वेक्टर हमारे पास ये है xi प्लस yj प्लस zk इक्वल्स टू में A वेक्टर है हमारे पास x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो V वेक्टर हमारे पास ये है x2 माइनस x2i प्लस y2j प्लस z2k, और फिर है हमारे पास माइनस A वेक्टर। तो A वेक्टर हमारे पास ये है x1i प्लस, अब ये सब कुछ माइनस है तो माइनस में कर देगा ये, ठीक है, y1j माइनस z1 की। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड नाउ कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट ऑफ i j and k, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट ऑफ i j and k। ठीक है, i j and k। आप देख रहे हो हमने केवल इतना बोला कि अब हम फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे किसके कोफिशिएंट की, i j and k। तो पहले हम LHS में से i का मल्टीपल किया है, कोफिशिएंट का मतलब मल्टीपल, तो i का मल्टीपल x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे i का मल्टीपल x1 फिर प्लस, और यहाँ पे हमारे पास i का मल्टीपल है x, ये इस प्रकार से देगा x2i और माइनस x1i। तो हम यहाँ से i कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब i कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i लैम्डा और x2 माइनस x1, ये आ गया। तो बस i का मल्टीपल इतना रह जा रहा है, हम इसको लिख देंगे, क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब j का मल्टीपल लेंगे। तो j का मल्टीपल हमारे पास क्या है, y, और इक्वल्स टू में इधर j का मल्टीपल क्या है, y1। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1। जैसे हमने इसका फाइंड करा ऐसे ही y का कर देंगे। फिर हम k का मल्टीपल लेंगे, दोनों साइड LHS में लिया तो z हो जाएगा, और इधर लेंगे k का मल्टीपल तो z1 है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो लैम्डा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू में लैम्डा। ठीक है, जब हमने इस इक्वेशन से लैम्डा फाइंड करा तो ये आ गया। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन इक्वल्स टू में लैम्डा। ठीक है, अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू में लैम्डा। आप देख लो तीनों लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, जब तीनों लैम्डा के इक्वल है तो तीनों को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, लैम्डा इज यानी रियल नंबर और तीनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू में y माइनस बाई वन अपॉन y2 माइनस बाई वन इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू में लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज यानी रियल नंबर, एलिमिनेटिंग लैम्डा, लैम्डा को एलिमिनेट कर देंगे एंड नाउ वी आर हैविंग x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू में y माइनस y1 y1 है ये y2 माइनस बाई वन और इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 और यही है हमारी दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है? इन कार्टेशियन फॉर्म विच पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ये जो है ए बी एंड सी ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू में बाई माइनस बाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन सी। क्यों? क्योंकि ये जो ए बी सी है ना यही तो हमारे पास x2 माइनस x1 है। ठीक है, और ये b हो जाएगा y2 माइनस y1, c हो जाएगा z2 माइनस z1। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये बोलेंगे dr ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो ABC हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज एंड अगर हमसे बोला जाए कि ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से यहाँ पे A वेक्टर क्या हो जाएगा x1 y1 z1। ठीक है, जिससे A पॉइंट है हमारा x1 y1 z1। बस हमसे अब देखो हमने ये वाला पूरी हमें लाइन की इक्वेशन पास करनी थी जो दो पॉइंट से पास कर रही थी। ठीक है, हमने इसको फाइंड कर दिया, हमारी कार्टेशियन फॉर्म में आई थी और जो हमने उससे पहले वेक्टर फॉर्म में करा था। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आई थी, आर वेक्टर इक्वल्स टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर माइनस b1 वेक्टर। ठीक है, ये आया था हमारे पास। क्या आई थी हमारे पास, ये आई थी देखो आर वेक्टर इक्वल्स टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ठीक है, ये आया था हमारा। ओके, और ये आई थी कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, अब हमने इक्वेशन को तो लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो हमने कंसेप्ट सीखा है इसको हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसके बेस पे कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो नाउ विल टेक द इक्वेशन, एग्जांपल लेंगे अब हम। ठीक है, इसी के बेस पर हाँ, और ये v2 माइनस बी नहीं था, यही देख रहे थे, ये b माइनस ए था। ठीक है, v वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलो अब एग्जांपल लेंगे इसके बेस पर। देखो हमने जो इक्वेशन को ड्राइव किया था उसी के बेस पर इक्वेशन लिया, एग्जांपल लिया, बहुत इजी। कैसे? देखो क्या बोला है, वेक्टर इक्वेशन, हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करें जो हमने अभी फाइंड की थी, अभी प्रूव किया था उस इक्वेशन का। ठीक है, वही हमें इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लाइन, लाइन की पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास करें उस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो देखो क्या होती है वेक्टर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। बाकी यही लिख देना, यहां से लेके पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, ये होती है हमारे पास आर वेक्टर इक्वल्स टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर।
अब हमें ये हमारे दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, जो भी हमने प्रूव किया था ना, ठीक है। इक्वेशन को भी हमने जो फिगर देखा था वहां पे हमने क्या देखा था, एक लाइन थी जो दो पॉइंट से पास कर रही थी, एक ए पॉइंट से एक बी पॉइंट से, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट था इसको हमने क्या बोला था, ओ ए वेक्टर, और यही हमारा ए वेक्टर था। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसके, हम इसमें वेक्टर बनाना है, बहुत सिंपल, आई जे के ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आई, ठीक है। आई हो जाएगा प्लस ये तो 0 है तो यहाँ पे तो जे कुछ है ही नहीं, और हो जाएगा 2k, ठीक है। अब ये हमारे पास बी पॉइंट है, यानी कि इसको हम बोलेंगे ओ बी वेक्टर हो जाएगा, ओ बी वेक्टर यानी बी वेक्टर, बी वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट से हम इसको वेक्टर बना लेते हैं, 3i प्लस 4j प्लस 6k। बस कुछ भी नहीं करना, अब हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है, क्या आ जाना है, आर वेक्टर इक्वल्स टू में ए वेक्टर माइनस आई प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलो अब हम वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। वी वेक्टर क्या है हमारे पास, 3i प्लस 4j प्लस 6k माइनस ए वेक्टर है हमारे पास माइनस आई वेक्टर कैप प्लस 2k, 3i और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई यानी 4i, ठीक है। ये j ऐसे ही रहेगा हमारे पास, के 6k माइनस 2k ये हो जाएगा 4k। ये आ गया हमारे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, और यही है हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का, यही है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इन वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स व्हिच आर ए एंड बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, फाइंड कर लिया। अभी इसके बेस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ओके। सो एक और हमने एग्जांपल लिया है जहां पे हमें लाइन के कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और हमें फाइंड करनी है वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू में y माइनस y1 अपॉन v इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन c। तो अगर हम यहाँ से x1 फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा, अब इन दोनों इक्वेशन की हम कंपेयर कर देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म इज दिस, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, ये वाली एंड ये वाली, जब इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x1 क्या आ जाएगा -3। ये जो भी नंबर्स हैं ये साइन जो भी दे रखे हैं इसके अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये y1 है, ठीक है। तो y1 आ जाएगा हमारे पास 5, z1 क्या हो जाएगा -6। यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो इसके जो भी जिस पॉइंट से ये पास होगी ए पॉइंट से, उसके कोऑर्डिनेट्स अपोजिट हो जाएंगे साइन में, यानी साइन अपोजिट हो जाएंगे, -3 ये 5 ये -6, ये प्लस का था माइनस का था प्लस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का था ये माइनस का, ठीक है। तो हमारे पास अगर ए वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, यानी ए पॉइंट है, ये क्या है हमारा ए पॉइंट, ओ ए वेक्टर, इसी को हम ए वेक्टर बोलेंगे। ओ ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 5 -6, यहाँ से वेक्टर बना लेंगे -3i प्लस 5j -6k, ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर, ओके। और अब हमें फाइंड करने हैं ए बी। अब फिर क्या फाइंड करना है हमें, देखो हमें फाइंड करनी है इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी आर वेक्टर इक्वल्स टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो
ये आ जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। और ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होता है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू में आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू में j प्लस z2 माइनस z1 इंटू में k, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा, और ये जो x2 माइनस x1 होते हैं ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज हमने आपको बताए थे क्या होते हैं, ए बी सी, ठीक है, क्या होते हैं, ए बी एंड सी, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। अब हम लिख देंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर हमारे पास है -3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा, और अब हमारे पास ये ए आई बी जे सी के, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखे हैं ना, 2 4 2, क्या हो जाएंगे 2i प्लस 4j प्लस 2k, बस यही हमारी हो जाएगी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ओके, हमसे यही पूछा था ना, हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी थी, हमें किस में फाइंड करनी थी, वेक्टर फॉर्म में, तो हमने वेक्टर फॉर्म में फाइंड कर दी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक।